नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सब की आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं ना, जहां हम बिल्कुल चौराहे पे खड़े होते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि यार अब कौन सा रास्ता चुने। असमंजस, दुविधा, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सोचिए, कैसा हो अगर हमारी इन सारी आज की उलझनों का हल सदियों पुराने प्राचीन ज्ञान में पहले से ही मौजूद हो। जी हाँ, आज हम भगवत गीता की उन गहरी बातों को डिकोड करने वाले हैं जो आज के इस दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं और हमें सच्ची शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी पर गहरा सवाल खुद से पूछते हैं। क्या हमारा अपना मन, हमारा दिमाग, हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या फिर हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन? सोच कर देखिए, क्योंकि सच तो ये है कि इस द्वंद को, इस अंदरूनी लड़ाई को समझे बिना असली शांति पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और यही सवाल हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव रखने वाला है। तो आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ ऐसी दिखने वाली है। हम शुरुआत करेंगे जीवन की सबसे बड़ी दुविधाओं से, फिर समझेंगे कि मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। उसके बाद बात करेंगे रिश्तों की उलझनों की, कर्म की असली ताकत की, और आखिर में जानेंगे समय और शांति का कनेक्शन। आप इसे आज की जिंदगी के लिए एक पूरी सर्वाइवल गाइड भी मान सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जीवन की दुविधाएं और उन मुश्किल चौराहों का सामना। देखिए, जीवन में कभी न कभी हम सभी को ऐसा लगता है कि हम बस कहीं फंस गए हैं, है ना? दुख, निराशा और कभी-कभी तो इतने सारे विकल्प होते हैं कि दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है। और यकीन मानिए, ऐसा महसूस करना इंसान के लिए पूरी तरह से स्वाभाविक है। इसी बात पे एक बहुत ही दमदार विचार सामने आता है, मन की शांति से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। अब ये बात ना सफलता की हमारी पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देती है। हम अक्सर बाहर की कामयाबी, पैसा और दूसरों की वाहवाही के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। लेकिन असल में जो सच्ची अमीरी है ना, वो अंदर की एक शांत अवस्था में ही छिपी होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, मन, मित्र या शत्रु, मतलब इस अंदरूनी लड़ाई को कैसे जीता जाए। देखिए, बाहर की दुनिया को जीतने निकलने से पहले हमें अपने अंदर चल रही इस कश्मकश को सुलझाना होगा। हमारा जो मन है ना, वो अपार ऊर्जा का केंद्र है और इसे समझना सचमुच जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। अगर हम एक बेकाबू मन और एक काबू में रहने वाले मन की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अगर आपके मन ने आप पर जीत हासिल कर ली तो बस समझ लीजिए कि वो आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो उससे अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं हो सकता। और यही नियंत्रण तय करता है कि हमारी असल जिंदगी कैसी होने वाली है। अब सवाल ये है कि इस मन को काबू करना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये हवा की तरह बेहद चंचल है। सोचिए, जैसे समंदर में तेज हवाएं एक बड़ी सी नाव को उसके रास्ते से भटका देती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी अनगिनत इच्छाएं और भटकाव हमारी बुद्धि को उसके लक्ष्य से दूर कर देते हैं। बिना किसी सही दिशा के ये चंचल मन हमारे जीवन की नाव को पूरी तरह डगमगा देता है। और जानते हैं इस मानसिक शांति को सबसे तेजी से कौन तबाह करता है? वो है हमारा क्रोध, यानी गुस्सा। गुस्से को सीधा नरक का द्वार कहा गया है। होता क्या है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम सामने वाले से ज्यादा खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी भड़काने वाली क्यों ना हो, अगर आपको सफल होना है तो खुद को शांत रखना बेहद जरूरी है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि समझदार लोग अक्सर विवादों में चुप रहना और चीजों को समझना पसंद करते हैं, जबकि मूर्ख लोग बस लगातार बहस करते रहते हैं। किसी मूर्ख इंसान से बहस करने का सीधा सा मतलब है अपनी ही कीमत को कम करना। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाइए। बेवजह की बहसों में पड़ने से अच्छा है कि शांत रहें और अपनी राह चलें। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, रिश्तों की उलझने और उम्मीदों का ये मायाजाल। अगर हम ईमानदारी से देखें तो इंसान की आधी से ज्यादा परेशानियां उसके अपने आपसी रिश्तों, धोखे और लगाव से ही पैदा होती हैं। तो आइए इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें दूसरों से लगाई गई उम्मीदों से ही मिलता है। जो लोग आपको अनदेखा कर रहे हैं, उनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। और एक बहुत ही काम की सलाह सुनिए,
अगर कोई आपको धोखा दे तो उसे माफ जरूर कर दे, लेकिन इतने नासमझ भी ना बने कि उस पर दोबारा भरोसा कर लें। और हाँ, ये कभी मत भूलिएगा कि हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारी सबसे गहरी कमजोरियां जानते हैं, इसलिए एक संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए चंदन के पेड़ का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। चंदन का पेड़ अपनी शानदार महक के लिए मशहूर है ना? लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उसी पेड़ से सबसे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं। हमारी असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान बाहर से बहुत मीठा बोल रहा हो, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसा ही हो सकता है उसके अंदर भी जहर छिपा हो। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि इन रिश्तों को संभाला कैसे जाए। इसके लिए 3 आसान कदम हैं। पहला, हमेशा लोगों की बातों से ज्यादा उनकी हरकतों पर भरोसा करें। दूसरा, जहां जरूरी हो वहां एक सही दूरी बनाकर रखें। और तीसरा, जो सबसे गहरी बात है, रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, उन्हें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गंदा पानी भले ही आपकी प्यास न बुझा सके, लेकिन कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के काम जरूर आ सकता है ना कमाल की बात। अब तक हमने अपने अंदर के विचारों और रिश्तों को समझा। अब चलते हैं हमारे चौथे विषय पर, कर्म की शक्ति। अब बारी है बाहरी दुनिया में हमारे काम करने के तरीके और अपने कर्तव्यों को निभाने की। कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना, बिना इस बात की चिंता किए कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपकी मेहनत पर होता है और फल की कोई घबराहट नहीं होती, तो यकीन मानिए आप अपना सबसे बेहतरीन काम कर पाते हैं। और यही नजरिया समय को देखने पर भी लागू होता है। इसे देखने का एक बहुत ही साफ तरीका है, बीते हुए कल पर पछताने से वो बदलने वाला नहीं है, और भविष्य की चिंता लेने से आने वाला कल ठीक नहीं हो जाएगा। इसीलिए सबसे सही दृष्टिकोण यही है कि जो आज है, जो अभी का पल है, बस उसका पूरा आनंद लें। जीवन का सच्चा सुख इसी में है। जब भी आपको लगे कि आप में थोड़ा सा भी अहंकार आ रहा है या चीजों का लालच बढ़ रहा है, तो बस एक अंतिम सच्चाई याद कर लीजिए। हम इस दुनिया में बिल्कुल खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाने वाले हैं। आज जो चीज आपकी है, कल वो किसी और की थी। ये एक बहुत ही साधारण सी सोच आपको फालतू के अभिमान और चीजों के पीछे भागने की आदत से पूरी तरह आजाद कर सकती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, समय और आंतरिक शांति। ये पूरा हिस्सा धैर्य रखने और जिंदगी में आने वाले लगातार बदलावों को समझने के बारे में है। हम सब जानते हैं कि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जब मुश्किल वक्त चल रहा हो तो बस धैर्य बनाए रखिए। समझ लीजिए कि आपने अपनी आधी जंग तो वहीं जीत ली है। और जब वक्त बहुत अच्छा चल रहा हो तब आपको विनम्र रहना है, ताकि अहंकार आप पर हावी ना हो जाए। बिल्कुल हवाओं की तरह हमारी किस्मत और हमारा समय भी बदलता रहता है। इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आप कुछ बहुत ही शानदार रणनीतियां अपना सकते हैं। पहली बात, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है। दूसरी, तनाव का सबसे बेहतरीन जवाब एक अच्छी सी मुस्कान है। तीसरी, चाहे आपको बहुत सम्मान मिले या कोई आपका अपमान करे, आपको शांत रहना है। और एक बहुत ही काम की सलाह, अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखें, क्योंकि अक्सर यही चीज समाज में लोगों का आपके प्रति व्यवहार बदल देती है। जब भी आपको जीवन में बहुत ज्यादा अनिश्चितता या बेचैनी महसूस हो, तो ये विचार आपको बहुत गहरी सांत्वना दे सकता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो चाहे आप कुछ भी कर लें, कभी नहीं होता। सच कहूं तो इस एक सोच को अपना लेने से भविष्य की वो जो अंदरूनी घबराहट होती है ना, वो सचमुच जड़ से खत्म हो जाती है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरी सोच छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पूरी दुनिया में हमारे मन से ज्यादा उपजाऊ जमीन और कोई नहीं है। आप इसमें जो भी बोएंगे वो उगेगा जरूर। तो जरा सोचिए, आज आप अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं? क्या वो प्यार, शांति और सुकून के विचार हैं, या फिर नफरत, गुस्से और चिंता के? इस पर आज थोड़ा वक्त निकालकर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा।